हम सब जानते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन क्या आपको पता है कि स्मार्ट एसआईपी भी होती है जिससे कि आप अपने रिटर्न्स को डबल कर सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। आपको आज ही डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहिए और अपने लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा टू कंप्लीट योर गोल्स। और साथ में एक और चीज बता दूं, आप इससे रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो और एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये स्मार्ट एसआईपी है क्या। अब जब भी हम नॉर्मल एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और एसआईपी कैलकुलेटर्स भी यूज करते हैं। हो सकता है कि आपको जो एसआईपी कैलकुलेटर पर अमाउंट दिख रहा है, आप आज छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे 20 साल बाद, 30 साल बाद करोड़ों रुपए मिलेंगे, लेकिन हो सकता है वो मिले ही ना। क्या आपको लग रहा है कि एसआईपी स्कैम है? ऐसा नहीं है। आपको पता है ना कि इन्फ्लेशन भी एग्जिस्ट करता है। हम उस इन्फ्लेशन को काउंट करना ही भूल जाते हैं और अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको उस चीज को भी हमेशा ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेशन बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। जो हो सकता है आपको आज 15 करोड़ रुपए दिख रहे हो, वही 40 साल बाद सिर्फ 2 करोड़ ही रह जाए। तो आपको इन्फ्लेशन हमेशा एडजस्ट कर देखना है कैलकुलेटर पर भी कि कितना अमाउंट आपका बनेगा 20 साल बाद, 30 साल बाद। अब ये तो हमने समझ लिया इन्फ्लेशन का कंसेप्ट, इसको हम थोड़ा सा साइड रखते हैं। अब ये समझते हैं कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो। सबसे पहले तो या तो आप एक्टिव इन्वेस्टर हो सकते हो या फिर पैसिव इन्वेस्टर हो सकते हो। एक्टिव इन्वेस्टर यानी आप मार्केट को ट्रैक करते हो, अगर मार्केट नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर देते हो। या फिर एक पैसिव इन्वेस्टर हो जिसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अमाउंट देने से मतलब है और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि अगर कोई एक्टिव इन्वेस्टर है तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करेगा, एसआईपी क्यों करवाएगा। मैं आपको बता दूं कि एसआईपी एक बहुत अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अगर आप एक बिगिनर हो और आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, तो इन दैट सिचुएशन ये आपके लिए अच्छी चीज है। अब अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हो ना, तो ये आपको 2 चीजों में हेल्प करता है। सबसे पहले तो अगर आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हो तो धीरे धीरे कर आप मार्केट को भी सीखना स्टार्ट कर दोगे और डायरेक्टली आप स्टॉक्स में भी उसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हो। और साथ में आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी पता लगना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे आप स्टॉक मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब यहाँ पर ना एक चीज आती है, एक्टिव इन्वेस्टर्स को बहुत बार एडवाइस दी जाती है कि अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर दो, जो कि करेक्ट चीज है। लेकिन साथ में एक और एडवाइस दी जाती है कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को ड्रॉप कर दो, जो कि बहुत गलत है। अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हो और इस रूल को फॉलो करते हो तो आज ही रुक जाओ, क्योंकि आपकी कंपाउंडिंग बहुत बुरी तरह इससे इफेक्ट हो सकती है और हो सकता है आने वाले टाइम में आप जितना अमाउंट सोच रहे हो उतना मिले भी ना। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो एक्सपेक्टेशंस यही रहते हैं कि मार्केट और भी ज्यादा ऊपर जा सकती है, तो आपको वहां पर अपना अमाउंट डिक्रीज नहीं करना। हमेशा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मार्केट ऊपर जा रही है तो सेम ही रख, लेकिन अगर मार्केट नीचे आ रही है तो इन दैट सिचुएशन आप अपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो। अब अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर हो तो पैसिव इन्वेस्टर्स मेजरली स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इट्स ओके, बट आपको एटलीस्ट इंडेक्स को फॉलो करना चाहिए कि इंडेक्स कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, जिससे कि आपको मार्केट का एक आइडिया लगा रहेगा। अब एक्टिव इन्वेस्टर्स ना एक और तरीके के होते हैं, वो एक्टिव इन्वेस्टर्स तो नहीं बोलूंगी, बट दे आर इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट को फॉलो तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। अगर उन्होंने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो हर दिन चेक करेंगे कि उनका अमाउंट कितना इंक्रीज हो गया। अगर उनको ये दिखेगा कि मार्केट नीचे जा रही है तो वो वहां से एग्जिट ले लेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को खत्म कर देंगे। तो इस तरीके के इन्वेस्टर्स कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते और अच्छा खासा रिटर्न नहीं कमा पाते। तो आपको क्या करना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हो, क्योंकि ये जो फंड्स होते हैं ना, ये हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में ही अच्छा प्रॉफिट निकाल कर देते हैं, तो आपको वेट करना चाहिए। इफ यू आर एन एक्टिव इन्वेस्टर इट्स ओके, लेकिन अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म के लिए वेट करो और एक्टिव इन्वेस्टर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करो। चाहे कोई भी इन्वेस्टर हो, अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें स्मार्ट एसआईपी क्या है, ये तो हम वैसे भी कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्मार्ट एसआईपी क्या है। स्मार्ट एसआईपी यानी कि स्टेप अप एसआईपी।
अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हो तो आप अपने रिटर्न्स को डबल कर सकते हो और जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उतने रिटर्न्स कमा भी सकते हो 20, 30 या फिर 40 सालों में। अब आपको क्या करना है, एनुअली अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से इंक्रीज करना है, जिससे कि हर साल आपका थोड़ा थोड़ा अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा और उस पे कंपाउंडिंग भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप एक साल में 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले साल उसको 10% से इंक्रीज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए अभी एक साल में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले साल उसको 10,000 की जगह 11,000 रुपए कर दो, यानी कि 10% से इंक्रीज कर दो। अगर आप हर साल 10% से इंक्रीज करते जाओगे अपने टेन्योर तक, जितना भी आपने सोचा हुआ है 20 साल 30 साल, तो आपके काफी अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे। मैं आपको एक बार एसआईपी कैलकुलेटर से भी समझा देती हूँ। अब आपको मेरी स्क्रीन पर एक एसआईपी कैलकुलेटर दिख रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया। पहले हम एक बार ये देखते हैं कि नॉर्मल एसआईपी में आपका कितना रिटर्न बन रहा है। अगर आप 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हो 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10 इयर्स के लिए, तो आपका जो टोटल रिटर्न बनेगा वो बनेगा 11,23,000 रुपए। अब आपको मेरी स्क्रीन पर स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम डालते हैं 10,000 रुपीज आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एनुअल स्टेप अप, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ 10% करना है, तो यहाँ पर हम 10% रहने देते हैं। वही 12% का रिटर्न अगर आपको मिल रहा है 10 इयर्स के लिए, तो यहाँ पर आप देखो कि आपका रिटर्न कितना हो गया, 14,61,000 रुपीज। अगर वहीं आप टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हो, 20 साल कर देते हो, तो आप देखो मैजिक रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं 1,30,00,000 रुपीस के। तो टोटल वैल्यू आपको लगभग 2 करोड़ की मिलने वाली है। तो इसे हम बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी, स्मार्ट एसआईपी, जिससे कि आपके रिटर्न्स काफी अच्छे हो सकते हैं। और यस, आप इस ट्रिक से इन्फ्लेशन को भी बहुत इजीली बीट कर सकते हो। और अगर आपके फ्यूचर में बहुत सारे गोल्स हैं, जैसे कि रिटायरमेंट हो गया, शादी हो गया, वेकेशंस हो गया, तो इन दैट सिचुएशन आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और सबके लिए आपको अलग अलग एसआईपी करनी चाहिए, ताकि आपका हर गोल काफी ज्यादा क्लियर रहे। साथ में अगर आप चाहो तो हर किसी इन्वेस्टमेंट पे स्टेप अप एसआईपी करना अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि हर साल 10% से इंक्रीज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो अदर इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं वहां पर मत करो। बट यस, जो आपका मेजर गोल है, जैसे कि रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट में आपको एक बल्क अमाउंट चाहिए होता है, तो इन दैट सिचुएशन आप उस वाले इन्वेस्टमेंट में स्टेप अप एसआईपी कर सकते हो और अपने रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हो। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। साथ में अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना जो भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं, ताकि वो भी स्टेप अप कर सके और स्मार्ट बन सके और अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सके। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।